नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। ऋषभ पंत की बहन की शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर करेंगे शिरकत। कप्तान रोहित शर्मा समेत कई सितारे जुटेंगे। प्रणव सिंह चैंपियन की न्यायिक हिरासत 21 मार्च तक बढ़ी। जेल में ही मनाएंगे चैंपियन होली। उत्तराखंड में आज से 4 नए रूटों पर शुरू होगी हेली सेवाएं। सीएम ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन की दिशा में आगे बढ़ रही पार्टी। 19 संगठनात्मक की जिला इकाइयों में से 18 के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। कुमाऊं में सीबीएसई के छात्र कंफ्यूज। होली के दिन ही होगी परीक्षा। पीएसए हल्द्वानी ने डेट क्लैश पर कही ये बात। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी, चमोली सहित कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर आपको बता रहे, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम की सुरक्षा में चूक मामले में इंटेलिजेंस की कार्रवाई। सुरक्षा में चूक मामले में 5 हटाए गए सुरक्षाकर्मी। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया। सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षाकर्मी हटाए गए। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया। देहरादून से खबर, सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षाकर्मी हटाए गए। देहरादून से खबर आपको बता रहे, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती पर वापस भेजा गया। देहरादून से खबर, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा चूक मामले में 5 सुरक्षाकर्मी हटाए गए। सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षाकर्मी हटाए गए। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती पर वापस भेजा गया। देहरादून से खबर, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में इंटेलिजेंस की कार्रवाई। सुरक्षा में चूक मामले में 5 हटाए गए। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया। देहरादून से खबर, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम की सुरक्षा में चूक मामले में इंटेलिजेंस की कार्रवाई। और आपको खबर बता रहे, मसूरी में ऋषभ पंत की बहन की शादी आज। शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर करेंगे शिरकत। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पहुंचने की भी चर्चा। रोहित शर्मा व विराट कोहली हो सकते हैं शामिल। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पहुंचने की चर्चा। रोहित शर्मा व विराट कोहली हो सकते हैं शामिल।
आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पहुंचने की चर्चा। रोहित शर्मा और विराट कोहली हो सकते हैं शामिल। देहरादून से खबर, मसूरी में क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी आज। कई क्रिकेटर करेंगे शिरकत। आपको बता दें, कल महेंद्र सिंह धोनी, नीतीश राणा, पृथ्वी शॉ और तमाम खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं। देहरादून से खबर, मसूरी में ऋषभ पंत की बहन की शादी आज। शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर करेंगे शिरकत। नैनीताल के भीमताल के नौकुचियाल में हेलीपैड निर्माण कार्य पूर्ण के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपये की लागत से 9,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उतरने की क्षमता है। डीजीसीए के अधिकारियों की तरफ से हेलीकॉप्टर उतारकर हेलीपैड का ट्रायल किया जाना है। बाद में आज देहरादून से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इस हेली सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर भीमताल के विधायक सहित कई सामाजिक इस वर्चुअल उद्घाटन में शामिल हुए। उद्घाटन से मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई और वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। इस मौके पर देहरादून से पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की पहली सेवा के जरिए भीमताल पहुंचे और उनके भी लोगों द्वारा स्वागत किया गया। ताल वासियों के विशेष आग्रह पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ की है और हमारे लोग सीधे अब यहाँ से देहरादून से नगुचाताल यहाँ पर हेली यात्रा कर सकते हैं। और जो भी टूरिस्ट बाहर का आएगा वो अगर मेरे नगुचाताल में उतरेगा तो निश्चित नगुचाताल में भी रुकेगा और भीमताल भी जाएगा और दूसरे हमारे जो पर्यटक स्थल है वहाँ भी जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और नैनीताल जिले के लिए जो ये हेली सेवा की सौगात दी थी उसको मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर हरिद्वार से, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा। आज की सुनवाई के दौरान उन्होंने जमानत नहीं मिल पाई, जिस कारण उनकी होली इस बार जेल में ही मनेगी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की आज सुनवाई हुई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। वह 27 जनवरी को जेल भेजे गए थे और इसके बाद उन पर लगी जानलेवा हमले की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास की धारा में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिली है और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। मामले में अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और इस तरह से उनका होली का त्यौहार इस बार जेल में ही मनने की संभावना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा में दंगे में शामिल 22 अभियुक्तों की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने भोला और सुहेल जावेद, सिद्दीकी, जावेद कुरैशी, शहनवाज, रईस अहमद अंसारी, अब्दुल माजिद सहित अन्य 18 को पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने के आधार पर उन्हें डिफॉल्ट का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट मजिस्ट्रेट के उस आदेश को नियम के विरुद्ध माना है, जिसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जबकि दंगे के मुख्य आरोपी की जमानत अभी नहीं हुई है। और सुनवाई पर इनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने पहले ही साफिया मलिक को जमानत दी है, उसके बाद अन्य इसमें शामिल 50 लोगों को जमानत दी गई, उसी के आधार को मानते हुए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए। आपको जानकारी होगी कि बनभूलपुरा में एक दंगा हुआ था
उस दंगे में जो है पुलिस विभाग द्वारा सैकड़ों निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया था। तो उनकी तरफ से, उनमें से कुछ लोगों की तरफ से अब आज याचिकाएँ, जमानत याचिकाएँ लगी थी। तो जमानत याचिका को हमने जो है डिफ़ॉल्ट बेल के आधार पर मांगा गया था हमने जमानत को। डिफ़ॉल्ट बेल ये होता है कि पुलिस द्वारा समय पे जो है चार्जशीट फाइल नहीं की गई और उसका हमें जो है कानूनी हमारा नुकसान हुआ, इस आधार पे अप्लाई किया गया था। तो वर्तमान में लगभग 22 मुलजिम थे जिनकी तरफ से जमानत याचिकाएँ लगाई गई थी। FIR संख्या 21 है, तो इसमें जमानत याचिकाएँ लगी थी। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई तो परसों कंक्लूड हो गई थी, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। तो आज जजमेंट डिलीवर हुआ। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी इस बहस को स्वीकार करते हुए पाया कि पुलिस द्वारा जो है जो चार्जशीट विलंबता फाइल की गई है और माननीय मजिस्ट्रेट ने जो उनको समय बढ़ाया है चार्जशीट फाइल करने का, वो अवैध है, इलीगल है। अतः इस आधार पर जो है सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों की लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर देश और दुनिया की नज़र रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। यह यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के निर्देश दिए अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो। 4 धाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे और साथ ही साथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। यात्रा शुरू होने से पहले सक्रिय मार्गों को चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है, जिसको लेकर यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। 4 धाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सक्रिय मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। वहीं 4 धाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया है। देहरादून RTO सुनील शर्मा ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हों या बाहरी। RTO सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। 4 धाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का और मैं कहूँ तो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है।
ताकि हम चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए, और निश्चित रूप में ये आने वाली चार धाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी। और इसके अंदर सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। इसमें लोकल जो हमारे टैक्सी वाले हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनका भी सहयोग हमें चाहिए। तीर्थ पुरोहितों का सहयोग चाहिए, होम स्टे का सहयोग चाहिए, होटलियर्स का सहयोग चाहिए, और सभी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारी चार धाम यात्रा सफल होगी। देखिए, चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। इससे पहले 5 फरवरी को हुई बैठक में पहले ही तय किया जा चुका है कि इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं चारों धामों में हर बार लाखों की संख्या में आम श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने आते हैं, जिनको मौसम की मार, रोड की दुर्दशा, चारों धामों में अव्यवस्थाओं से 2-4 होना ही पड़ता है। वहीं विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल जाता है, और हो भी क्यों ना, जब सब सही होगा तो कोई बोलेगा भी क्यों। इस वजह से सरकार कामों की बात कर रही है और विपक्ष कमियों को गिनवाने का काम। हम यात्रा को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं को बिना रजिस्ट्रेशन के ही वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हमने देखा, जिस कारण बहुत से श्रद्धालुओं की जानें भी चली गई थी। और जिस तरीके से आपने देखा चार धाम क्षेत्रों में जो जाम लगा, उससे अव्यवस्थाएं और हावी हुई। और इस बार भी सरकार चार धाम की तैयारियों को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी कर रही, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन और डेस्टिनेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध शुरू हो गया है। जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो होटल एसोसिएशन है, जो टैक्सी एनर्स एसोसिएशन है, चार धाम महापंचायत है, उन्होंने महापंचायत की घोषणा कर दी है। तो सरकार चारधाम यात्रा में जो भी व्यवस्थाएं सुधारना चाहती है वो युद्ध स्तर पर सुधारनी चाहिए। हम यात्रा की तैयारियां पे सरकार अब फोकस कर रही है, लेकिन उसमें मैं चाहूंगा कि पुख्ता व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो कमियां पिछले सालों रही हैं उन पर थोड़ा सी एक्सरसाइज करके उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आते हैं जो लोग, उनको समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सके। और ये सरकार का दायित्व है कि उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएं। जो हमारी पिछली चारों धाम यात्रा रही वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमी आई थी उन सब चीज़ों को भी देखते हुए और आगामी जो चारों धाम यात्रा हमारी होने वाली है उसको भी लेकर आज सचिवालय में बैठक भी हुई है। लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हमारे यहाँ पूरा उत्तराखंड तीर्थ पर्यटन पर ही डिपेंड होता रहता है। और चारों धाम हमारे यहाँ वास करते देवभूमि उत्तराखंड को कही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चार धाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं और उसको लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें, सरकार चार धाम यात्रा में अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयारी कर लें। अगर आप देवभूमि आ रहे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खोला जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त भी बता दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। बैसाख मास मिथुन राशि वृष लगन में विधि विधान से कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। गदरपुर में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों द्वारा होली कमेटी के प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजित क्षेत्राधिकारी
डीआर वर्मा और थाना इंचार्ज नंदन सिंह रावत उपस्थित रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी और डीआर वर्मा ने बैठक के दौरान कहा कि होली के पर्व पर हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति हुड़दंग करेगा या यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे दिनेशपुर थाने क्षेत्र का होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई, जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। यह प्रस्ताव रखा गया, ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह होली को जो है सकुशल संपन्न कराएं। सभी होली आगे बढ़ के खेलेंगे और त्यौहार को जो है त्यौहार की तरह मनाएंगे, ये चीज़ बताई गई है। सबसे पहले तो गौतम जी आपके चैनल का स्वागत करता हूँ व्यापार मंडल दिनेशपुर की तरफ से। और जैसे कि सीओ साहब के सामने आज बैठक हुई होली के लिए, तो सीओ साहब ने भी ये सुझाव दिए कि होली सब लोग मिलजुल के खेलेंगे, और व्यापारियों ने भी सभी सुझाव दिए कि होली सब लोग मिलजुल के खेलेंगे। होली एक ऐसा त्यौहार है सभी समाज के लिए कि होली मिलजुल के खेलनी चाहिए। होली में ऐसे व्यक्ति सामने आ जाते हैं कि जो 20 साल से झगड़े किए हुए लोग गले मिल जाते हैं, या तो क्या कहते हैं कि होली के रंग सब मिल जाते हैं, भूले लड़े भी गले मिल जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं होली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तरकाशी जिले में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तरकाशी भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में नागेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान ने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को लेकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करते हैं। चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दीप्तुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने विश्वास जताकर पार्टी की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी। इसके लिए पार्टी के तमाम श्रेष्ठ जनों का, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने उत्तरकाशी के दोनों सम्मानित विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी का, आदरणीय दुर्गेश लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, हमारा जो संकल्प कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम लोग पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। खबर लक्सर से। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह व जिला अध्यक्ष धीर सिंह की अगुवाई में यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन व तहसील कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन किया था तथा 8 सूत्री मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में चारों तरफ विद्युत मोटर चोर गिरोह का बोलबाला है और हर रोज किसानों के विद्युत मोटर चोरी किए जा रहे हैं। कम से कम 6 महीने हो गए किसानों के मोटर चोरी हो रहे, बिजली के तार उखाड़े जा रहे, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे, और खनन का सिर्फ पुलिस तो खनन को देख रही और खनन कहाँ हो रहा। जहाँ का ट्रॉली गिना कितनी चल रही है कितनी नहीं, उसका पैसा वसूली करते। क्या तहसील का प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, बिल्कुल रिश्वतखोरी में बिल्कुल लिप्त हो। तो इसी बारे में हमारी एक मीटिंग हुई आज, और मीटिंग होने के बाद में हमने एक नोटिस तैयार कराया। नोटिस तैयार करके 16 तारीख तक अगर इसका समाधान ना हुआ और चोर ना पकड़े गए तो 21 तारीख में थाने का घेराव होगा या सीयू चौक पर धरना देगी। अध्यक्ष जी ने काफी हद तक बता दिया मामला। यहाँ का पुलिस प्रशासन हमने अपने 30 साल के जीवन में कभी देखा नहीं। यहाँ का प्रभारी है वो थाने के कमरे में बंद रहे और एक आदमी छोड़ के वसूली करने पर कोई परवाह नहीं। गाँव कची हो कहीं, चाहे कोई खनन इनके जानकारी में हो तो हो, वो सारे इलाके मट्टी रेता इनके एंट्री होती रहे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चोरी बिजली की होगी, हमारे यहाँ तार चोरी हो गए, और एक और कमाल है जो चोर पकड़ा जा
तो एक को रखना, बाकी वसूल करना पैसे। जी, इसमें अभी मुझे प्राप्त हुआ है ये, इसको संबोधित है ऐसे कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी दिया है ये 8 बिंदुओं का है। इसमें मेनली ये विद्युत मोटरों की चोरी है और ओवरलोड वाहन हैं, और इनका कहना ये है कि तहसील हो उसमें भी रिश्वत ली जा रही है, लेखपाल से लेकर के तहसीलदार तक रिश्वत ले रहे हैं, और रेत बजरी वगैरह इसमें माइनिंग कंपनी जो किसानों को परेशान कर रही है। ये दिया है 8 बिंदु है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर 16 तक इन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये जो है आपके कुछ अनशन वगैरह जो कुछ करेंगे, इस तरह का किया, तो इसको हम भेजेंगे ऊपर। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का